ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरी होता है, और बाकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, विजाना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया आते हैं, और 1 पेयर मैमेरी ग्लैंड पाया जाता है। ये जो है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली ये सपोर्ट करता है ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। देखिए, ओवरी जो है ये अभी मैंने कुछ समय पहले बताया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमीट जिसे ओवम कहते हैं, और कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन जिसे ओवेरियन हार्मोन कहा जाता है, और ये लोकेटेड होता है ओवरी जो है ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ठीक है, लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में ये पाया जाएगा। अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर का होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा, और ये कनेक्ट होगा पेल्विक वाल से, यूट्रस से जुड़ा होगा लिगामेंट के थ्रू, और ओवरी कवर होती है एक थिन एपिथेलियम की कवरिंग से, और उसके अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसमें लिक्विड भरा होता है जिसे ओवेरियन स्टोमा कहते हैं। स्टोमा जो है ये डिवाइड हो जाती है 2 जोन में, एक तो पेरीफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। देखिए, ओविडक्ट की बात की जाए तो ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये यूट्रस के दोनों तरफ होती है, और फैलोपियन ट्यूब क्या कहते हैं? यूट्रस, और यूट्रस के नीचे विजाना। ये सभी क्या है? एसेसरी डक्ट होंगे कुछ यहाँ पे, फीमेल एसेसरी डक्ट, और जो है ईच फैलोपियन ट्यूब अबाउट, फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है। कितना? 10 to 12 सेंटीमीटर। और एक्सटर्नल जो है पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी यूट्रस, द पार्ट ऑफ क्लोजर ऑफ ओवरी द फनल शेप इनफंडिबुलम। ये देखिए इनफंडिबुलम, ये कहलाता है इनफंडिबुलम होगा। और इनफंडिबुलम में लगा होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे फिम्बरी कहते हैं। ये ओवा को कलेक्ट करता है, ओवम को कलेक्ट करता है। इस फिगर में आप समझ सकते हैं। देखिए, ये दोनों ओवरी हो गई, ये और इनमें जो है ये इतने पोर्शन को हम ओविडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओविडक्ट बोलेंगे। और ओविडक्ट में इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम से यहाँ पे देखिए ये फिम्बरी लगी हुई है जो ओवा को कलेक्ट करती है। ओवरऑल को हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और ये 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। कितना? 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है। फिर यूट्रस के नीचे देखेंगे सर्विक्स आएगा, सर्विक्स के नीचे सर्विकल कैनाल, और फिर वेजाइना। देखिए, जो इसकी वाल होती है 3 लेयर से मिलके बनी होती है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। अब ओविडक्ट के पार्ट की बात करेंगे तो देखो, ओविडक्ट में 3 पार्ट होंगे, एम्पुला, इस्थमस और क्या है? इनफंडिबुलम। देखो, नैरो ल्यूमेन जो है ये ज्वाइंट होता है यूट्रस से। अगर यूट्रस है तो सिंगल यूट्रस को हम लोग ओम्ब कहते हैं। क्या बोलोगे? ओम्ब कहोगे। और यूट्रस जो है ये इन्वर्टेड पियर शेप होता है। कैसा? इन्वर्टेड पियर शेप। और ये लिगामेंट से अटैच होता है, किससे? पेल्विक रीजन से, पेल्विक वाल से। द यूट्रस ओपन इनटू विजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। ये यूट्रस क्या है? यूट्रस ओपन होता है विजाइना में, किसके थ्रू? नैरो सर्विक्स के थ्रू। देखिए, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सेरेब्रल कैनाल। इसी कैविटी को, सर्विक्स की कैविटी को क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कैनाल कहते हैं। अलॉन्ग विथ विजाइना फ्रॉम बर्थ कैनाल। ठीक है। द वॉल ऑफ द यूट्रस है 3 लेयर। तो यूट्रस की वॉल है उसकी 3 लेयर होती है। कौन कौन सा? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। जो
मिडिल थिक लेयर है जो वो क्या है मायोमेट्रियम है, जिसे मिडिल थिक लेयर कहते हैं, यह स्मूथ मसल से बनी होती है। और इनर वाली जो है ग्लैंडुलर लेयर है, और जो सबसे ऊपर वाली है ये क्या है, थिन मेम्ब्रेनस है। देखिए द इंडोमेट्रियम, ये जब साइकिल चेंज होता है तो इंडोमेट्रियम की लेयर टूटती है और क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज भी टूटेगी और ब्लड फ्लो होगा। तो इंडोमेट्रियम की लेयर टूटती हैं फर्टिलाइजेशन ना होने पे। देखिए मायोमेट्रियम ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। देखिए फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर बात करें तो सबसे पहले जो सोइलन पार्ट होता है उसे मोनस प्यूबिस कहते हैं, उसके अंदर होगा लेबिया माइजोरा, और लेबिया माइजोरा के अंदर होता है लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। अभी आप फिगर में डिटेल में देख सकते हैं। मोनस प्यूबिस जो क्या है भाई साहब, मोनस प्यूबिस ये फैटी होता है, फैटी टिश्यू है, और क्या है स्किन या प्यूबिस हियर कहते हैं इसे। देखो लेबिया माइजोरा ये फ्लेसी फोल्ड टिश्यू होता है, और जो है ये एक्सटेंड डाउन द मोनस प्यूबिस, ये मोनस प्यूबिस के नीचे निचली सतह पे होगा, और ये सराउंड होता है विजाइनल ओपनिंग से, ये सराउंड करता है विजाइनल ओपनिंग को। लेबिया माइनोरा ये भी पियर्ड होगा, पियर्ड फोल्ड टिश्यू है जो कि लेबिया माइजोरा के अंदर है, और द ओपनिंग ऑफ विजाइना इज कवर्ड बाय पार्सली मेम्ब्रेनस कार्ड हाइमेन। और क्या है क्लाइटोरिस, देखिए क्लाइटोरिस ये टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये अपर जंक्शन में पाया जाएगा टू लेबिया माइजोरा के बीच में। यूरेथ्रल ओपनिंग के क्या है एबव, ऊपर। जो हाइमेन है, हाइमेन ये जब फर्स्ट टाइम क्यूटस होता है तो यह क्या होता है, या इंटरकोर्स होता है तो क्या होता है, रप्चर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये ब्रेक होना वर्जिनिटी को तय नहीं करता। वर्जिनिटी और भी कुछ रीज़न है, जैसे स्पोर्ट हो गया या हॉर्स राइडिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, इन सब से भी क्या होगा, हाइमेन ब्रेक हो सकता है। तो हाइमेन का होना या ना होना ये नहीं वर्जिनिटी को कंफर्म नहीं करता है। आइए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड की। तो देखिए मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारा फैट होता है, वेरिएबल फैट होता है, और मेमोरी ग्लैंड रिब्स से जुड़ी होती है, क्या है मसल्स के बीच में। रिब्स अभी कट करके देखेंगे तो दो रिब्स के बीच में क्या होता है, इंटरकास्टियल या इंट्राकॉस्टियल मसल्स पाया जाता है, और ये क्या है, ये भी बहुत मेजर मसल्स होता है। इसके बाद देखिए इसमें बहुत सारे मेमोरी लोब होते हैं, उस मेमोरी लोब के अंदर क्या है मेमोरी एल्बुलस होते हैं, जहाँ मिल्क का फार्मेशन होता है, फिर वो जाके एक डक्ट में खुलते हैं, और डक्ट जाके एम्पुला में ओपन होता है, और एम्पुला से लैक्टिफरस डक्ट बनता है, और वो जाके निप्पल में ओपन हो जाता है, ठीक है। और आउटर लेयर को एरुला लेयर बोलेंगे। देखिए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड फीमेल में ही पाया जाएगा, यानी कि फीमेल मैमलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये पियर्ड स्ट्रक्चर है जिसे ब्रेस्ट कहते हैं। हम लोगों में चेस्ट होता है, मेल में चेस्ट होता है, पर फीमेल में ब्रेस्ट होता है। एक ग्लैंडुलर टिश्यू है, इनमें फैट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये ब्रेस्ट जो है डिवाइड होती है बहुत 15 to 20 मेमोरी लोब में। कितने मेमोरी लोब में, और उस लोब में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एल्बुलाई कहते हैं, एल्बुलाई भरी होती है, और इसी एल्बुलाई के अंदर मिल्क सीक्रेट होता है, और स्टोर होता है ल्यूमेन में, स्टोर होगा ल्यूमेन में एल्बुलाई के, और एल्बुलाई जो है ओपन होती है मेमोरी ट्यूबुल्स में, और जो मेमोरी ट्यूबुल से ज्वाइंट होता है क्या है मेमोरी डक्ट में, और जो मेमोरी डक्ट है ये ज्वाइंट होती है वाइडर मेमोरी
डक्ट ज्वाइंट टू द वाइडर मेमोरी एम्पुला में हुई इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट हो जाती है, उसके बाद में सक्ट आउट, मिल्क बाहर आ जाता है। किधर आ जाएगा? मिल्क बाहर आ जाएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।